हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोगों का यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग सीजीएल के 2021 के जो पेपर्स हुए हैं उसके हम एक एक करके हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो, जो भी क्वेश्चन, तो आप हमें यहीं पर बोल सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर अगली क्लास में ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा सोल्व करने की। ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर बेसिस जो हमारे प्रीवियस ईयर के सीजीएल के हुए थे 2021 वाले। ठीक है, उसके हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कौन से शिफ्ट के, तो ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा एक एक करके। ठीक है, जो हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो डीआई वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसे हम लोग को बढ़िया से पढ़ने रहते हैं, करने तो रहते हैं, वो ईजी ही रहते हैं, सिंपल से। क्या रहेंगे उसमें, लॉजिक कौन सा लगाना है, या तो हमें रेशियो प्रोपोर्शन वाले होंगे, फिर क्या होंगे, परसेंटेज होंगे, ठीक है, एवरेज होंगे। इसी तरह के कॉन्सेप्ट ही लगाया जाता है इसमें। ज़्यादा डीआई में कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है, हमें बस उसे बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है, जिस दिन पढ़ना आ गया, समझना आ गया, डीआई के क्वेश्चन इजी से आपसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या होता है ना, आपको प्लस पॉइंट देते हैं। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपसे रहते हैं, ठीक है, प्री में 4 क्वेश्चन ही डीआई से रहते ही हैं, और चारों क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बहुत ही ईजी रहते हैं। आप चाहे तो उसे आसानी से बना सकते हैं, पर ये क्या करता है ना, आपके टाइम को बहुत ही ज़्यादा किल करता है। तो आपको क्या करना है, इसको और अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है वो हम लोग सीखेंगे, करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं तो थोड़े से हमें ज़्यादा समय लगते हैं, पर हमें क्या करना है, उससे भी हम लोग फटाफट कैसे करेंगे वो हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे क्या बोला गया है क्वेश्चन कि जो हिस्टोग्राम को पढ़िए, देखिए क्या बोला गया कि इसमें 350 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 350 स्टूडेंट हैं, जिसमें से क्या बोला गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 है। ठीक है, एक मतलब मैथ का एग्ज़ाम लिया गया है। मैथ के एग्ज़ाम में क्या बोला जा रहा है कि 350 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, और मैथ में 200 नंबर मैक्सिमम थे, मतलब 200 नंबर के आए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द क्लास एवरेज निकालना ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। बोला गया है कि जो क्लास एवरेज, जो भी स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट का जो आया नंबर ना, उससे क्या बोला जा रहा है कि एवरेज निकालें। ठीक है, तो अगर एक एक करके एवरेज निकालेंगे तो देखेंगे कि 20 से लेकर के 40 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 है। उस तरह से 40 से 60 18 है। ठीक है, इस तरह से क्या है, 80 से लेकर के 200 तक में कितने, 15 स्टूडेंट हैं। क्या करेंगे ना, सबके एक एक करके हम लोग टोटल नंबर्स पे निकालेंगे। एवरेज निकालना है हमारे यहाँ, क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, मैथमेटिक्स में कितने स्कोर किया गया है उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ का, क्या करेंगे, जब तक हमें टोटल नंबर्स नहीं पता होंगे, कितने नंबर्स आए हैं, क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर्स पता करेंगे। ठीक है, फिर उसका क्या करते हैं, उसका सम करते हैं, और जितना हमारे स्टूडेंट उससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर्स निकालेंगे कि कितने कितने स्टूडेंट कितने कितने ला रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि 20 से 40 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें 20 से 40 लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा टोटल, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। तो 30 को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। जैसे हम लोग वहाँ करते थे ना, जो मीन मीडियन मोड पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग ग्राफ वाले जो ग्रुप वाले जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग क्या कर रहे थे, मीडियन क्लास जो भी हम लोग निकालते थे, मीन हम लोग वहाँ निकाल देते हैं। मीन, ध्यान दीजिएगा, मीन भी हम लोग वहाँ निकालते थे। तो कैसे निकालते थे कि जो अपर क्लास माइनस लोअर क्लास करते थे, इंटू जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, जो बारंबारता दिया रहता था। यहाँ भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। ये भी समझिए ना, वही हमारा मीडियन ही मीन ही निकालना है। ठीक है, माध्य ही निकालना है। ठीक है, बस ये क्या दे दिया, थोड़ा सा ग्राफ में दे दिया है। वहाँ क्या रहता है, ग्रुप में रहता है, चार्ट बना हुआ रहता है, पर ये चार्ट नहीं, बस उसी तरह से हमें बनाना है। क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या जगह 30 दें, इसको 30 से 10 से गुना करेंगे, क्या जगह ये 300 हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ इधर से लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 300। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, कहते 50 और गुना करेंगे 18 से, तो 18 25 90, क्या हो गया 900। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे क्या हो गया 70 को क्या करेंगे 7 से, मतलब इसको गुना करेंगे तो 7 21 और
ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना का। फिर क्या करेंगे, इसी तरह से इसका निकालेंगे, क्या होगा 90 मतलब 9 मतलब क्या होगा, यह 40 50 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे इसमें 45 में, फिर क्या है 110 को 60 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 110 में 60 से गुना करेंगे 6600। उस तरह से यहाँ देखेंगे 1300 130 आएगा। ठीक है, 130 को क्या करेंगे 75 से गुना करेंगे, मतलब 13 से गुना कर लेते, 13 5 65 और 13 6 78, 13 6 78 और 6 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। उस तरह से इसका करेंगे, कितना देगा 70, 1 मिनट, 13 5 65 5 7 6 और 13 7 91 और 6 क्या हो जाएगा 97। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, इसको करेंगे कितना 150 मतलब क्या हो गया 150 को गुना करेंगे, इसमें क्या होगा 15 5 75 और 15 5 75 और 5 82। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या है 70 170 मतलब क्या हो गया 17 चौक 68। ठीक है, फिर 00 उस तरह से यहाँ करेंगे 90 190 19 19 5 95 5 हाथ मरते 9 और 19 9 28 ये 0। ठीक है, इतने नंबर टोटल निकल गए, ध्यान देंगे इतने टोटल्स हमारे नंबर निकल गए। ध्यान से देखिएगा एक एक करके, कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा। ठीक है, इतने नंबर्स निकल गए हमें। अब हमको क्या करना है, इसका अब क्या करना है एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर्स आए ना, नंबर्स का सबका क्या करेंगे सम करेंगे, सारे नंबर्स का सम करके, ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे ना 350 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे 350 है, जितने नंबर्स आएंगे सबको सम करेंगे, सम करने के बाद 350 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको खुद से करना है, कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, फटाफट इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, समझे। इसको आपको भी करना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ लेंगे और 350 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, लगभग आएगा हमारा क्या, ये वाले आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपको खुद से करना है, देखिएगा। आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल क्या बोला, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी मीट एट पॉइंट ई, मानते बनाते क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी। आगे क्या बोला गया था, ध्यान देंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब बाइसेक्टर मतलब इसका बाइसेक्टर। ठीक है, आगे क्या बोला गया, बाइसेक्टर ऑफ डी, दोनों क्या बोलते हैं, मीट करते हैं पॉइंट पर, जो हमारा पॉइंट क्या है ई है, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझ रहे हैं, मतलब क्या करता है, वो एंगल को दो बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है फिर कि एंगल सी ई डी बराबर क्या है 57। सी ई डी कहाँ गया, सी ई डी ये वाले कितना दिया गया है 57 डिग्री। तो आगे क्या बोला है, एंगल ए बराबर क्या दिया गया 47, ये वाले भी दिया गया है क्या 47। तो निकालना हमारा क्या है, ये वाली एंगल बी वाले एंगल निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको समझेंगे। क्या हमारा ये है क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया कि ये वाले हमारा क्या है, ध्यान देंगे, ये वाले बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये भी हमारे क्या एंगल बाइसेक्टर है। तो ध्यान देंगे, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही क्या होगा, ये भी एंगल होगा कि नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर ही होता है ना। ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या करता है, ये एंगल को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो अगर हमने माना था इस एंगल को पूरा मानते एक्स, तो हम ये क्या हो जाएगा x/2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा x/2 होगा। उस तरह से ये भी देखेंगे, अगर ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको y/2, ये हम मान लिए ये y/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा मान लेते y है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y/2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये ट्रायंगल इसमें चलते हैं, ट्रायंगल EDC में, CED में चलते हैं। ट्रायंगल CED में देखें, ध्यान देते हैं, CED में देखेंगे तो हमारा क्या एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स कितना होता है 180
80 डिग्री होता है तो क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/2 प्लस क्या है 57 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, होगा। अब ध्यान देते हैं x प्लस वाई, इसको करते उधर भेज देते हैं, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 घटाए मतलब 123 हो जाएगा, ठीक है। घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 123। अब क्या करते हैं, इसको भी 2 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 246 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको 2 एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 को उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा 246 हो जाएगा। अब ध्यान दे रहे हैं x प्लस वाई हमारा क्या आ गया 246 हो गया। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल का ध्यान देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होगा 360 होगा, क्या होगा 360 होता है। तो ध्यान देंगे तो हमें क्या मिल गया, एंगल डी मिल गया, एंगल सी मिल गया, एंगल ए दिया गया है तो एंगल बी हम लोग निकाल लेंगे, बस इस वैल्यू पर हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या है हमारा एंगल ए बराबर हमने क्या लिया था 47 दिया गया है, ठीक है। एंगल बी कहाँ गया, सॉरी एंगल बी तो निकालना ही है, एंगल बी रहने देते हैं, ठीक है। प्लस सी ओ डी देखेंगे, सी ओ डी मिला करके दोनों क्या है 246 है, तो सी ओ डी को अगर मिला देंगे तो क्या लिख देंगे 246 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, ठीक है। तो एंगल बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 360 और माइनस क्या कर देंगे, इसको सब उधर जोड़ करके उधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूनी 90 और 3 93, ठीक है। आ जाएगा 293, घटा देंगे 63 और 67, हमारा क्या हो जाएगा 67 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आए या नहीं समझ में आए ये बताइए, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जैसे क्या बोला जाता है हमारा ABCD क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसमें से क्या बोला जाता है एंगल सी और एंगल डी क्या बोल रहा है बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, जो बोल रहा है ई पॉइंट पर मिल रहा है, ई पॉइंट पर मिला दिए तो ई पॉइंट पर मिलने से क्या होता है, ये वाले एंगल जो बोला गया 57 डिग्री दिया गया, ए का वैल्यू दिया गया तो 47, तो निकालने क्या बोल रहा था बी का, बी का कितना एंगल होगा। अब ध्यान देंगे जब ये एंगल बाइसेक्टर हो रहा है तो ये वाली एंगल बराबर ये वाली एंगल होगा, ये वाली कोण बराबर ये वाली कोण होगा, होगा कि नहीं होगा जब एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। कौन सा द्विभाजक है क्या होगा दोनों बराबर होगा, तो हमने वही कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या कर दिए इसका वैल्यू निकाल लिए, ये दोनों को वैल्यू निकल गया था, तो ये दोनों को वैल्यू निकल गया था। हम लोग क्वाड्रिलेटरल का जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360 डिग्री, बस इसी पे अगर वैल्यू पुट कर दिए हमारा बी का आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आगे चलते हैं, आगे तो इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर को देखेंगे क्या है हमारा, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। इसको क्या कीजिए कोशिश कीजिएगा आपको खुद से करने का, ठीक है। ये सब आपको खुद से हो जाएगा, क्या जो ब्रैकेट वाले हैं, ठीक है। बोर्ड मास हम लोग पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास में क्या करते हैं पहले हम लोग ब्रैकेट, हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट है फिर क्या बिग ब्रैकेट ही है, उसके बाद सारे सॉल्व कर लेंगे, बस ईजी है। इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा करने का, ठीक है। ठीक है आपके लिए होमवर्क है, आपको भी खुद से करना, ये ईजी है आपसे बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि ए कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ये हमारे क्या टाइम एंड वर्क वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ठीक है। तो आज भी हम लोग देख लेते क्या है हमारा बोला गया है, क्या बोला गया कि ए जो है 25% काम 15 दिन में करता है। ध्यान देंगे ए 25% काम 15 दिन में कर रहा है, ध्यान देते हैं ये 25% काम 15 दिन में कर रहा है, मतलब 25% मतलब क्या था 1/4 काम वो क्या बोल रहा है कि वो 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम उसे करने में 1/4 काम करने में 15 दिन लग रहा था, पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, इसको क्या करते गुना कर देते हैं तो क्या होगा उसे 60 दिन का समय लगेगा, ध्यान दे रहे हैं। पूरा काम करने में उसे कितना दिन का समय लगेगा 60 दिन का समय लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया ही वर्क फॉर 15 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। क्या बोला कि इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द वर्क, ठीक है। क्या बोला गया था शुरू में कि ए जो 25% काम 15 दिन में करता है, ठीक है, तो पूरा काम करने में उसे 60 दिन का समय लगेगा। आगे क्या बोला गया है कि ए ने वो 15 दिन ही काम किया, 15 दिन के काम करने के बाद वो छोड़ दिया काम करना, छोड़ दिए देने से क्या हो गया कि बी अब वो आया काम करने, कौन काम किया बचा हुआ काम बी किया, तो कितने दिन में खत्म कर लिया बचा हुआ काम, बोल रहा है कि वो 30 दिन में बचे हुए काम को खत्म कर लिया, ठीक है। 30 दिन में बचा हुआ काम को खत्म कर लिया। तो बोला गया कि अगर दोनों मिल के साथ में काम करता तो पूरे काम का 50% करने में उसे कितना दिन का समय लगेगा, यही बोला गया है। तो ध्यान देंगे क्या बोला गया ए
लोग निकाल लिए, 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो क्या बोला गया कि वो 15 दिन ही काम किया। तो 15 दिन काम किया तो देखेंगे ए, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, क्या हो गया, ए 60 दिन में ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ए 60 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ध्यान दे रहे, एक दिन कितना काम करेगा, 1/60 काम करेगा, ठीक है। एक दिन में 1/60 काम, उसे क्या करना है, 15 दिन काम करवाना है। तो 15 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4 काम वो कर चुका है, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से 4 में से 1 को घटा देते हैं, तो क्या जाएगा हमारा 3/4 काम। अब 3/4 काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। कितना दिन में कर रहा है बी, ध्यान दिया जाए, 30 दिन में कर रहा है। 3/4 काम 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में से कितना दिन लगेगा, ध्यान दे रहे हैं, क्या जैसे गुना करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, एक काम करने में से 40 दिन का समय लगेगा, ध्यान दे रहे हैं। ये हो गया बी का, बी पूरा काम करने में 40 दिन, ए का हमने निकाला था कितना, 60 दिन निकाला था ना। वह करते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या बोला था दोनों को, आ गया डे कि ए 60 दिन में करेगा, बी 40 दिन में पूरा काम करेगा, तो पूरा काम का 50% ही करवाना है। क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितना काम करेगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, क्या हो जाएगा 3, ये 2, ठीक है। इसका हमको 50% करवाना है, तो 120 का 50% कितना होगा, 60, तो 60 ही काम करवाना है। ध्यान दें कितना दोनों मिलकर काम करेगा, 5 कटवा देंगे, क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। 12 दिन में क्या बोला जा रहा है, ये दोनों मिलकर के 50% काम फिनिश कर देगा, ठीक है। कोई डाउट है समझने में, ये बोलने में, ये बताइए, बताने में, ये बहुत ईजी। इस तरह क्वेश्चन हम लोग काफ़ी टाइम एंड वर्क में किया था। अगर टाइम एंड वर्क का वो प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके टाइम एंड वर्क का पड़ा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के देख लीजिए, वहाँ हम लोग ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ने किया था, कवर किया था सारा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस, मतलब ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। क्या बोला, ए इन्वेस्ट मतलब 33/1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल एंड बी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,62,000, तो बोला गया बी का शेयर निकालें, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट करता है। इसमें से क्या बोला जा रहा है कि ए कितना पूंजी लगाता है, पूरा पूंजी का वो 33.1/3 ही लगाता है, मतलब क्या हो गया 100/3 ही वो लगाता है, ठीक है। ध्यान देंगे 33.1/3 ही वो लगाता है। आगे चल रहे हैं, अब बाकी का कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। बाकी कितना हो जाएगा, 100 में से 33.1/3% घटा देंगे, क्योंकि 100 है और 2 ही व्यक्ति है, पूरा पूंजी 100% होगा कि नहीं होगा। जो भी नंबर होता है, मैं ध्यान दे रहे, कोई भी नंबर होता है वो खुद में क्या होता है 100% होता है, तो 100% ही पूंजी था, ठीक है। कैपिटल लगाया, जिसमें से क्या बोला, ए ने 33.1/3% इन्वेस्ट कर चुका है, तो बचा हुआ कितना रहेगा, तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 66/2/3% हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे, ए ने इतना किया और बी का इतना हो गया। सॉरी, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एट द एंड ऑफ, मतलब साल के अंत में क्या बोला गया, इतना रुपए का क्या हो गया उसे, सॉरी एक मिनट, ध्यान देते हैं। साल के अंत में क्या बोला गया कि 1,62,000 का क्या बोला गया प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा उसका पूंजी में ही होगा ना, क्योंकि एक साल में किया, एक साल दोनों लगाया, एक साल ये भी लगाया, एक साल ये भी लगाया। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो पूंजी गुना समय करते हैं, तो पूंजी गुना समय करेंगे, इसमें 1 गुना करेंगे, इसमें 1 गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ध्यान दे रहे, ये हमारा कितना है 1,62,000, ठीक है। ये किसके बराबर है, देखेंगे ये 100% के बराबर है, तो 100% हो जाएगा, 1,62,000 बटा 100 हो गया, ठीक है। टोटल यही है, इसी में बटेगा, 100 ही % बटेगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 100% आएगा, ठीक है। अब हमको किसका निकालना है, बी का शेयर निकालना है, तो बी का कितना है, इतना है, तो इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या जाएगा 66.2/3 है, तो क्या जाएगा
3 हो गया, तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखिए 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 5 तिहाई 15, अब 1 4 तिहाई 12, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया 54 दूनी 108, 108 पर 3 जीरो, मतलब जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, समझ में है। जो हमारा पूंजी बटेगा, जो हमारा जो हमारा प्रॉफिट बचेगा, जो लाभ हमारा बटेगा, वो क्या किस में बटेगा, जो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो टाइम तो सेम ही है, जो इतना ही है। जब टाइम सेम रहता है ना, तो प्रॉफिट भी उसके पूंजी के अनुसार ही बांटा जाता है। जितना वो पूंजी लगाएगा उतना ही क्या वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा यही है कि जितना वो पैसा लगाएगा उतना ही वो कमाएगा, जब दोनों का टाइम सेम हो। और टाइम अगर डिफरेंट होता तो वो हम लोग फिर दूसरे मेथड लगाते हैं, तो दूसरे तरीके से हम लोग इसको फिर करने की कोशिश करते हैं। आगे चल रहे हैं, आगे क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट ए प्राइस 20% हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या बोला गया कि एक जो शॉपकीपर है ना, वो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मार्क करता है कोई भी आर्टिकल पे। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, जिस पर क्या बोला गया कि 20% एक्स्ट्रा मार्क करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि 10% का वो डिस्काउंट देता है। तो बोला गया कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, परसेंटेज में निकालना है। ध्यान दे रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, सीपी समझे, एमआरपी, ठीक है, हमारा एसपी समझेंगे। क्या बोला गया, मान लेते सीपी हमारा 100 था, ठीक है, 100 था, तो बोला गया कि 20% बढ़ा के मार्क करता है, तो एमआरपी हमारा क्या हो जाएगा, 20% बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसमें 20% बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 100 था, 100 में 20% बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में क्या बोला गया, फिर क्या बोला गया, ये प्लस हम लोग करते हैं 20%, ठीक है, लिख रहे हैं 20% बढ़ाने पर। फिर क्या बोला गया कि 10% को डिस्काउंट दे देते, तो माइनस में क्या करते हैं, 10% करेंगे, 10% डिस्काउंट करेंगे, तो देख रहे हैं इसका 10% घटा देंगे तो कितना जाएगा, 12 घटाएंगे तो 120 में तो क्या जाएगा, 108 हो जाएगा, होगा। ध्यान दे रहे हैं, 10% घटाएंगे मतलब 90% बेचा होगा, तो 120 का 90% निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा, 12 को क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे सिंपली, वही हमारा क्या हो जाएगा, एसपी आ जाएगा। सीपी हमारा 100 था, एसपी हमारा 108 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 8। तो परसेंटेज में भी हमारा क्या हो जाएगा, 8% ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 बेस माना था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उस तरह से नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से, हमारा फिर से आगे क्या, डीआई वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन फिर से हमारे आगे देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूथ, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ यूथ एम्प्लॉय। ठीक है, आगे क्या बोला गया, हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया, निकालने क्या बोल रहा है कि इन विच स्टेट द नंबर ऑफ द यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन द 5 स्टेट। क्या निकालने बोल रहा है कि किस राज्य में, ध्यान देना, किस राज्य में नंबर ऑफ यूथ जो है वो ज्यादा है, किससे, एवरेज से, किसका, नंबर ऑफ यूथ का। मतलब बोला जा रहा है यूथ का जो एवरेज से, कि यूथ की संख्या कौन कौन सी स्टेट में ज्यादा है, ये निकालना है, ये बताना है हमें। तो पहले हम लोग निकालेंगे ना कि एवरेज कितना होगा यूथ का, जो हमारा है यूथ का एवरेज पहले निकालेंगे। तो एवरेज कहाँ से निकलेगा, देखेंगे टोटल में, देखेंगे 5 स्टेट में यूथ हमारा कौन सा है, ये है, ये वाली पार्ट हमारा यूथ, ये वाली पार्ट हमारा कौन सा है, तो यूथ एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयड यूथ है ये वाली। ठीक है, तो इसको चलते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाली पार्ट जितना भी ये वाली हमारे यहाँ, ये सब का सब क्या है, यूथ है, ये भी यूथ, ये भी यूथ, ये भी यूथ, ये भी यूथ। ठीक है, जो क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे सबका, जोड़ेंगे क्या देगा, 12 8 20 20 10 30 30 और इसको जोड़ेंगे 20 50, मतलब 50.5 हो गया। क्या हो गया, 50.5 हो गया, बटा क्या करेंगे, 5 करेंगे, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10.1 आ जाएगा। मतलब देखेंगे 10.1 से कौन कौन सा, ठीक है ना, कौन कौन सा ज़्यादा है, देखेंगे तो देखेंगे कौन कौन सा स्टेट ज़्यादा है। तो देख रहे एक ये ज़्यादा है 10.1 से, क्योंकि ये 12 है। ठीक है, अगला देख रहे ये तो कम है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला देख रहे ये भी ज़्यादा है, तो ये भी होगा हमारा। ठीक है, ये तो 10 ही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए और सी ऐसा स्टेट है जो कि एवरेज से ज़्यादा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए, आगे चलते हैं।
आगे देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 6 bells begin to toll together and toll respectively at the interval of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds। ठीक है, तो बोला गया क्या, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टोल टुगेदर अगेन। क्या बोला गया है कि एक 6 घंटी है, ध्यान देना है, 6 घंटी है। 6 घंटे क्या बोला गया है ना कि वो एक साथ बजते हैं, एक साथ बजते हैं, पर वो कैसे बजते हैं, एक एक इंटरवल में, मतलब रुक रुक के, एक 3 सेकेंड पर बजते हैं, एक 4 सेकेंड पर, एक 6 सेकेंड पर, एक 7 सेकेंड पर, एक 8 सेकेंड पर, एक 12 सेकेंड पर। ठीक है, 6 घंटे क्या होता है, एक 3 सेकेंड होता है तब बजता है, दूसरा क्या होता है 4 सेकेंड होता है तब बजता है, 6 सेकेंड होता है तब बजता है, इस तरह से छठा 12 सेकेंड होता है तब बजता है। तो बोला गया है कि कितने सेकेंड के बाद 6 जो हमारा घंटी है एक साथ बजेगा, वो बोला गया है। तो जब भी बोलेगा ना एक साथ बजाना हो सब घंटी को, ध्यान देना है, जितने भी घंटी हमारे हैं 6 घंटी को अगर एक साथ बजाना है तो सबकी जितने भी हमारे सेकेंड टाइम दिया हुआ है सब पे क्या कर देंगे ना, एलसीएम ले लेंगे। किसका ले लेंगे, 3, 4, 6, 7, 8, 12, इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो इतने ही देर के बाद क्या हो जाएगा, 6 साथ में बजेगा, एक साथ बजेगा। क्या देंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखेंगे, तो 3, 4, 6, 8, 12, इसका अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 3, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। 24 गुना क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, 24 7 68, मतलब क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 168 सेकेंड के बाद क्या बोला जा रहा है, इस 6 घंटी एक साथ बजेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट M and N एट द डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर एंड। जैसे क्या बोला, एक बिल्डिंग है, ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा बिल्डिंग है। तो क्या बोला है कि 2 डिस्टेंस, मतलब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट M, ठीक है, एक पॉइंट N है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, 72 मीटर है। यहाँ से बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया कितना, 128 दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, निकाले और रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कंप्लीमेंट्री एंगल द हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। जब भी बोला कंप्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हैं, मतलब इसका एलिवेशन, ठीक है, इसका एलिवेशन, ध्यान दे रहे, दोनों का एलिवेशन कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, पूरक है। कंप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, जिसका सम ऑफ टू एंगल्स कितना हो चाहिए, 90 डिग्री, मतलब 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगर ये हमारा थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर ये हमारा थीटा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जब भी हो ना, ध्यान देते हैं, जब भी कोई बिल्डिंग हो और उससे 2 डिस्टेंस पर से देखा जा रहा हो, 2 डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन हो। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ क्या है, B है। ठीक है, ध्यान दे रहे, ये हमारा A है, यहाँ से यहाँ क्या है, B है। तो उस कंडीशन में हाइट हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग, कुछ भी हो, हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, हाइट हमारा √ ऑफ AB होता है। जब भी क्या हो, पूरक कोण हो। ठीक है, जब भी क्या हो, दोनों हो, क्या हो, पूरक हो, तब ये क्या होता है, हाइट बराबर क्या होता है, √ ऑफ AB। क्या कर देंगे, √ AB कर देंगे। √ A हमारा कितना है, 72 है, B हमारा कितना है, 128 है। तो क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे करेंगे तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे इसको 72 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 64। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना 64, हमको स्क्वायर निकालना है। देख रहे हैं 72 गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे क्या था, 144। 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर। ध्यान देंगे क्या होता है, 12 का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा 64 किसका होता है, 8 का। क्या हो जाएगा, 12 गुना 8 मतलब क्या हो जाएगा, 96, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, B है। 96 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में। जब भी बोले इस तरह से कि हाइट दिया हो रहे हैं और 2 डिस्टेंस पर से, 2 अलग अलग डिस्टेंस से इस टावर की, चाहे टावर रहे, बिल्डिंग रहे, उसकी टॉप को देखा जाए, और जब भी उसका जो बने हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो दोनों को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, √ ऑफ AB।
बस यही कर देना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको मेथड से भी बना सकते हैं, तो मेथड से हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत ही लंबे होंगे। वो लोग हम लोग जब करेंगे ना, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, बेसिक से भी सीखेंगे और क्विक अप्रोच कैसे रखना है वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करना है, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, यहाँ क्विक अप्रोच रखना है। ठीक है ना, फास्ट अप्रोच रखना है, स्मार्ट अप्रोच, कि कैसे हम लोग एग्जाम में तुरंत कर लें, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर इस तरह के आ जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, ध्यान दे रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, मतलब किसी एक निश्चित राशि पर सिंपल इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से एक साधारण, मतलब कोई राशि पर, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, कितना राशि साधारण ब्याज है, तो 1/8 किसका है, ध्यान देंगे, 1/8 हमारा क्या, ये एस आई मान लेते हैं, एस आई क्या बोला जा रहा है, 1/8 किसका है, ऑफ सम, सम हमने मान लिया x, मतलब सम मतलब क्या हो गया हमारा मूलधन, जो हमारा p होता है, तो p हमने मान लिया क्या x, तो x हमने p है, पूंजी मेरा है, तो हमारा एस आई क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू x हो जाएगा, क्योंकि वही बोला गया ना कि क्या बोला, सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1/8 ऑफ द सम, ये हो गया। वही क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ईयर इज, नंबर ऑफ ईयर के बारे में क्या बोल रहा है, ईयर बराबर क्या बोल रहा है कि इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट, रेट मान लीजिए हमारा क्या है, मान लेते हैं रेट हमारा r मान लेते हैं, r% है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर भी क्या हो जाएगा हमारा r/2 हो जाएगा, उसका क्या बोल रहा है, हाफ है। तो क्या करना है, आगे क्या बोला गया कि उसी पर फिर निकालना, क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए 15,000 का, पर 15,000 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो ये क्या होगा, 15,000 हमारा अब मूलधन हो गया, इसमें से क्या बोला गया कि रेट हमारा सेम होना चाहिए, रेट हमारा वही है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रेट निकालने की कोशिश करेंगे, कितना रेट होगा देखेंगे, तो हमारा क्या दिया, एस आई बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या एस आई हमारा दिया गया, क्या हमने लाया x/8 है। ठीक है, याद है, P हमारे कितना माना था, x माना था, R हो गया, T हमने कितना लिया था, R/2 लिया था, तो R/2 हो गया, इंटू क्या कर देंगे 100 हो जाएंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये x से x कट गया, ये 2 से कट गया, 4 बार में कट गया, ये 4 से कट गया, ये क्या 25 बार में कट गया, देखेंगे r² बराबर क्या हो गया 25, तो r बराबर क्या आ जाएगा 5%, तो r का वैल्यू क्या आ गया 5% आ गया। क्या करने, अब निकाल लेंगे, हमारा क्या 15,000 पे r%, 5% की दर से 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, देखेंगे हमारा रेट आ गया, ईयर क्या दिया गया है 8 ईयर है, देखेंगे तो 8 ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, क्या 8 बचे 40% हो जाएगा। ध्यान देंगे, एक साल में 5% इंटरेस्ट है, तो 8 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा, तो 40% इंटरेस्ट, तो 40% ऑफ इतना कर लेंगे, तो 15,000 क्या हो जाएगा हमारा, 15,000 का 40% कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15,000 का 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 15,000 आ गया, 15,000 का 40% करना है, मतलब क्या करना है, पहले 10% निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1500 को 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6,000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आंसर हमारा सी है। ठीक है, समझ में, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90, बोल 70 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है, जितनी भी भाज्य संख्या है, ठीक है ना, उसका क्या बोल रहा है एवरेज निकाल ले। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा ना कि 70 से लेकर के 90 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। पहले सबसे पहले क्या पता करेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखेंगे 70 से लेकर के 90 तक में, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 71, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 73, 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 होगा, ठीक है, 81 नहीं होगा, 82, 83 होगा, फिर क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा हमारा, क्या हो जाएगा प्राइम नंबर होगा 70 से लेकर के 90 के बीच में, यही बोला जाएगा। इसका क्या करना है एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा, सम करेंगे सबका, इसका सम करेंगे क्या हो जाएगा, जोड़े देंगे, तो 9 9 18, 18 और 7 25, 2
बच गया, क्या हो गया 8 8 16 24 40 में से 1 गया 39, क्या हो जाएगा 39/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 डिजिट 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, यही होता है ना एवरेज। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर। तो कितना हमारा नंबर है 5 है, ठीक है। सम किया तो 3995 आया। सो सोल्व कर लेंगे, काट लेंगे, कितने बार में कट जाएगा 6 सॉरी 7 5 35 और क्या हो जाएगा 4 4 9 9 5 45 मतलब क्या आएगा 79, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। बस कुछ करना ही, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है कि कौन कौन सा हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो आप नहीं कर पाइएगा इसे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है कि ABC इज ए ट्रायंगल, जिसमें क्या बोला एंगल A बराबर 88 डिग्री। इफ I इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल देन द मेजर ऑफ BIC। जब भी बोल देना इन सेंटर, ध्यान दीजिए कोई भी ट्रायंगल बोल रहा है, देखिए देख रहे हैं ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, ABC, ठीक है। तो हमें समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या बोला एंगल A बराबर क्या दिया गया 88, ठीक है। क्या बोला कि एंगल I इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, तो एंगल I मतलब यहाँ पर सॉरी पॉइंट I ये है I, तो इससे क्या बोला एंगल ये दिया गया, ध्यान दे रहे हैं ये वाले BIC, इसको निकालना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि जब भी दे ट्रायंगल दे, ट्रायंगल का इन सेंटर, ठीक है, ट्रायंगल का इन सेंटर हो और उसका एंगल निकालना हो तो क्या होता है हमारा, ध्यान दे रहे हैं 90 प्लस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A होगा, क्या होगा हाफ ऑफ एंगल A, तो 90 हो गया। हमारा एंगल A कितना दिया है 80 है 88 है, 88 का हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 44, इसको जोड़ देंगे क्या जाएगा 134, जो कि ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। ये तो एक तरह से ये ऐसे हो गया। एक तरह से इसी कोई क्वेश्चन को कैसे बोल सकता है कि बोल देगा जब हम लोग इन सेंटर बनता है ना तो ये जो हमारा होता है एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ध्यान देंगे ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। तो ये वाली एंगल कभी कभी बोल देगा कि जो हमारा एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर जहां मिलता है, ठीक है ना, एंगल A B और C का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसका एंगल निकालें, इस तरह से घुमा के भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा इंटीरियर वाले हो गए कि इंटीरियर में कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक हमारे एक्सटीरियर वाले होते हैं, समझ लेंगे इसी में ही। जैसे क्या होता है हमारे एक्सटीरियर वाले से, इसको आगे एक्सटेंड करने बोल देगा, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए, इसी ये जो ना AC है इसी को आगे एक्सटेंड करना है, AB का आगे एक्सटेंड करना है, फिर क्या बोल देगा, ध्यान देते इसको थोड़ा सा आगे में देखते दूसरे में, इससे हमारा क्या होगा ये ट्रायंगल है, ठीक है। क्या बोलेगा ABC हमारा ट्रायंगल है, जैसे क्या बोला गया कि AB को आगे बढ़ाइए और AC को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो एंगल B का जो बाहर से, ठीक है ना, एंगल B का जो बाहर से जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है और C का जो जिस पॉइंट पर मिल रहा है, मान लीजिए I पॉइंट पर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में इसका जो एंगल क्या होगा, इसका एंगल जो होता है, इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस क्या होता है हाफ ऑफ एंगल A होता है, ध्यान देंगे। इसका क्या होता है जब एक्सटीरियर बन रहा हो तो हाफ ऑफ A बन जाएगा, जब अंदर बनेगा सेम कंडीशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में ये वाले भी पूछ देते हैं, कभी ये पूछ देंगे, किसी न किसी को अल्टरनेट करते रहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ये कर लेंगे, क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, इसका निकल जाएगा। इसका निकालने बोलेगा तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। ये हम लोग जब सीखेंगे ना, जब हम लोग पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे ना, उसमें हम लोग बढ़िया से सीखेंगे कि ये कैसे आएगा, वो हम लोग एक एक करके थ्योरम के थ्रू हम लोग प्रूफ करते हुए सीखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है इसको देखेंगे। क्या बोला गया 13 नंबर, इफ A² प्लस B² प्लस 49C² प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू B माइनस 28C माइनस A, तो फाइंड द वैल्यू A प्लस B माइनस 7C, इसका निकालना है। ध्यान दे रहे हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है क्या A² प्लस B² प्लस 49C² प्लस 18 इज इक्वल टू, इसको अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2B माइनस क्या हो जाएगा 56C माइनस क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। अब देख रहे हैं समझ में आ रहा होगा कुछ कि ये A² है। क्या करते सबको एक तरफ लेके आते हैं, नहीं तो समझने के लिए क्या करते सबको एक तरफ लेके आते हैं, A² प्लस B², तो आसानी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ और आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। लाएंगे क्या हो जाएगा हमारा
ये हो गया। अब आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है क्या 2a, तो आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या करेंगे ना, इसको स्क्वायर के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये हमें दिख जाए, अगर इसको ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 लिख लेंगे, ये एक हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर 2a हमारा यहाँ से हमने उठा के लाया, ठीक है। ये 1 हमने कहाँ से लाया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, समझ लेंगे बाद में। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हमारा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उस तरह से यहाँ भी देखेंगे ना, तो ये वाली पार्ट में भी हम लोग यही पाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा कि b स्क्वायर, ये माइनस 2ab है, तो क्या हो जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से अगर इसमें देखेंगे क्या होगा, इस 7 का स्क्वायर मतलब 7c का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, अगर देखेंगे क्या 2ab है, देखेंगे इसमें तो इस 7c है, मतलब क्या हो गया 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 56, सॉरी क्या हो गया 17 हो गया, सॉरी 7 हो गया, 7 गुना 2, ठीक है। 7 गुना 2 करेंगे क्या होता है हमारा 2ab होता है ना, तो 7 गुना 2 गुना क्या करेंगे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 गुना 2 गुना 4 हमारा क्या हो जाएगा 56c के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होगा 7c का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 जो हमारा है ये कहाँ गया, ये चीज़ हमको समझेंगे। जैसे हमने 1 यहाँ कहाँ से लाया ना, क्यों लाया देखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ भी 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या 16 हो जाएगा। तो 16 अब 1 17 अब 1 क्या हो जाएगा 18, मतलब ये 18 के बराबर आ गया। इसी 18 को हमने क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, एक इसके साथ हम लोगों ने दे दिया, इसको एक हमने दे दिया, ताकि हमें ये आसानी से इसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकें। इसको समझेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने इतना किया, या तो आप यहीं देखते के साथ ही क्या रहता है ए स्क्वायर, अगर यहाँ देख रहे हैं माइनस 2a था, अगर इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में बनता। इस तरह से ये भी बनता b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारा 7c सॉरी स्क्वायर लिख दिया ना, 7c माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, इसके साथ इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे यहाँ देखेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा -1, b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, c बराबर क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। बस क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a बराबर क्या आ गया था हमारा -1, ठीक है, प्लस क्या है b है 1 आया, c हमारा क्या है 7 इंटू 4/7 है, कर लेंगे काट लेंगे सोल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 1 से ये कट गया, मतलब क्या आ गया -4 आ गया। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ये प्लस होता है ना, सॉरी यहाँ क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि +56 में था, प्लस 2ab के रूप में था, तो +56 तो हमारा क्या हो गया इधर जाएगा, तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो -4 क्या होता है 7, तो माइनस से माइनस क्या होता कट जाता, क्या होता 4 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ जब समझाने लग गए तो थोड़ा वहाँ से दिमाग हट गया था, तो थोड़ा वहाँ दिक्कत हो गया, गलती हो गया था। तो समझ में 7c + 4 बराबर क्या हो गया 0, तो c बराबर क्या हो गया -4/7, इसमें रख दिए, सोल्व कर लिए तो क्या आ गया 4 आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आज देखते इसी तरह से हमारा फिर आगे DI वाले क्वेश्चन, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है, निकालना क्या बोल रहा है कि तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी इन एम्प्लॉय क्या बोल रहा है कि कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या क्या है 2400 है, ठीक है। तो बोला गया इन विच ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज क्या बोला गया 600, मतलब 600 कौन से ऐसा ऑफिस है जिसमें एम्प्लॉय की संख्या क्या बोला जा रहा है 600 है। ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है कि A B C D E किस में है, मतलब क्या निकालना है अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है डिग्री निकालना है, कौन से डिग्री में कितना एम्प्लॉय है। तो देखेंगे तो देखा जाए तो 1200 जो एम्प्लॉय है ना, ध्यान देंगे 1200 जो एम्प्लॉय है वो किसके बराबर है, वो 360 डिग्री के बराबर
है कि नहीं है? देखेंगे पूरा क्या होगा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1200 एम्प्लॉय हमारा 360 डिग्री के बराबर है। तो हमें किसके बराबर करना है? 600 एम्प्लॉय के बराबर करना है। तो 600 एम्प्लॉय हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो 360 बटा क्या हो जाएगा 1200 गुना क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से 100 कटेंगे, 12 तिया 36 हो गया, 12 तिया 36 जीरो हो गया। ठीक है, ये सॉरी क्या लिख दिए, 360 बटा, इसको यहाँ लिखते हैं 360 बटा 1200 गुना क्या हो जाएगा हमारा 600 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, इसको काटेंगे, 12 तिया 36 हो गया, 3 हो गया, गुना करेंगे 6 तिया, ओहो 2400 है ना, मैं 1200 बार बार ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा हमारा 360 बटा 2400 गुना क्या हो जाएगा 600। मैं बार बार 1200 ले रहा था, गलती हो रहा था। ठीक है, क्या दिया था 2400 दिया गया। इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे ये क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से 100 काटेंगे, क्या हो जाएगा 90 बार में कट जाएगा, मतलब 90 डिग्री आ गया। देखेंगे 90 डिग्री कौन सा है, तो 90 डिग्री कौन सा है, डी वाला हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, निकालना है, वही बोल रहा था कि 600 एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, ठीक, कौन से ऑफिस में है। तो हमारे जो डी वाली ऑफिस में है उसी में क्या है 600 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बटा क्या है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दिया गया है, ध्यान देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं क्या 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको हम लोग, ठीक है, फिर क्या है प्लस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा होगा। अब देख रहे हैं, अगर ध्यान दिया जाए यहाँ का कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा कॉमन नीचे कॉस थीटा कॉमन, दोनों कट जाएगा। ध्यान दे रहे ऊपर भी कॉस थीटा कॉमन है, नीचे भी हमारा क्या है कॉस थीटा कॉमन है, तो क्या होगा दोनों जगह से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिए थे, यहाँ से भी कॉस थीटा लेकर के बाहर निकालेंगे, क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, खत्म खेला। बटा क्या हो जाएगा हमारा 1 बटा साइन थीटा माइनस का जाएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर देखेंगे तो इसको लेंगे तो एलसीएम हमारा देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा नीचे दोनों कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा होगा बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण क्या करेंगे सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो देखेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखेंगे ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये भी रूट खत्म हो गया, तो हमारा क्या आ गया देखेंगे तो 1 प्लस रूट तो हट गया स्क्वायर से, क्या बच गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 बाई अलग अलग कर लेते क्योंकि अलग अलग रूप में सारा दिया गया, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है tan होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, समझ में कुछ करना ही नहीं था, यहाँ से सिर्फ कॉमन लेना था, यही एक्स्ट्रा पार्ट था, ये अगर कॉमन ले लेते या तो आप डिवाइड भी कर दीजिए कॉस थीटा से ऊपर में कॉस थीटा से नीचे में,
तो वही सेम होगा, हमने कॉमन ले लिया। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग था प्रोसेस, अगर स्टेप हो जाता तो आसानी से बाकी सारा स्टेप हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस, ठीक है। क्या बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर है, और जबकि क्या दिया गया, रेडियस भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर क्या दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आर सेम है रेडियस, ठीक है। तो दोनों बराबर है। तो क्या बोला गया है निकालने, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट, रेडियस से हाइट का रेशियो निकालने बोल रहा है। देखेंगे निकालेंगे, देखेंगे तो ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा, कटेगा, और देखेंगे ये 2 आर यहाँ से 2 आर यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ का बचेगा 1 आर बचेगा, तो आर इसको एच को इधर लेके आते हैं, एच हो गया, ठीक है। ये दोनों को उधर भेज देंगे, क्या जगह 3/4 हो जाएगा। तो ये हमें निकालना था, रेशियो निकालना था। तो आर रेशियो एच क्या जगह हमारा 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बस यही निकालना था हमें कि आर रेडियस और हाइट का रेशियो क्या जगह 3/4, ठीक है। कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा कुछ, बस खाली फॉर्मूला पर बैठा देना था, रेडियस सेम बोला था, सेम कर दिए, हो गया हमारा, ठीक है। फिर चलते 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 + cot थीटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर -1, इसका निकालना है। तो ध्यान देते हैं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि 1 - cot थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, देख रहे हैं cot थीटा क्या ले सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। अब बटा क्या दिया गया है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर -1 होगा। ध्यान दे रहे हैं cot थीटा क्या लिख दिया 1/tan थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1 tan थीटा, ध्यान देंगे क्या जाएगा हमारा tan थीटा -1 बाई क्या है 1 बटा के 1 मिनट, क्या tan थीटा -1 बटा क्या जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या दिया 1 माइनस tan थीटा, इस सबका क्या बोला गया स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर करेंगे, अब -1 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब देख रहे हैं ये क्या है tan थीटा -1 का स्क्वायर, यहाँ है tan थीटा इंटू क्या 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। देख रहे हैं ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट सेम है स्क्वायर में। जब भी कोई नंबर हो ध्यान देते हैं a + b, जैसे a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर क्या होता है b - a के होल स्क्वायर का बराबर होता है, जितना ये है ना उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर, क्या होगा ये दोनों कट जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ध्यान दे रहे हैं कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1/tan बचेगा, तो 1/tan का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस क्या 1 है तो 1/tan स्क्वायर है, तो उसमें नहीं दिया गया है, कॉट के रूप में इसको क्या करते हैं बदल देते हैं। तो 1/tan क्या होता है कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आंसर है सी है, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बताइए, बोलिए। हमने क्या किया cot थीटा को tan थीटा में बदल दिया, या चाहते तो आप tan थीटा को cot थीटा में बदल सकते हैं, किसी को भी बदल दीजिए, ठीक है। बदल दिए, फिर क्या किए यहाँ देख रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा -1, अब देखिए tan थीटा -1 और 1 - tan थीटा, अगर दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा सेम ही आएगा, क्या आएगा दोनों का। पर देख रहे हैं a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a² प्लस b² -2ab होगा, और हम लोग b - a का b होल स्क्वायर करेंगे ना तो सेम ही आया, क्या आएगा देख रहे हैं b² प्लस a² -2ab ही होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख रहे हैं ये दोनों क्या है सेम ही है, क्या जब सेम है तो क्या ये दोनों कट जाएगा आपस में, कट गया क्या बचेगा 1/tan बचेगा, तो 1/tan का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 1/tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, इस रूप में ऑप्शन नहीं दिया गया, cot थीटा के रूप में दिया गया, तो हम लोग tan को cot बदल देंगे, cot बदलने का क्या होता है 1/tan बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, बस वही कर दिए -1, हमारा क्या जो आंसर आ गया सी नंबर, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था।
उस तरह से 18 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे बढ़िया से। क्या बोल रहा है, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। उस तरह का सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बताया था ना। क्या बोल रहा है कि ए बी सी ये क्या है, ट्राइंगल है। अभी हमने ट्राइंगल बताया था जो एक्सटीरियर वाले थे, क्या ए बी सी। क्या बोला गया है कि डी को आगे बढ़ा देना है, ए बी को ए सी को भी आगे बढ़ाना है। मान लीजिए डी बिंदु तक इसको बोला गया है बढ़ाने के लिए, इसको ई बिंदु तक बढ़ाने बोला गया है। फिर आगे क्या बोला गया है, बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, सी बी डी मतलब इसका बाइसेक्टर ये आ गया, ठीक है। तरह से बोला गया है कि बी सी ई का, बी सी ई इसका बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है वो बिंदु क्या बोला गया, पी बिंदु है, ठीक है। पी पॉइंट पर मिल रहा है, जिसका क्या दिया गया, एंगल ए का वैल्यू दिया गया क्या, 78 डिग्री दिया गया है। तो एंगल पी का निकाल लें, निकल जाएगा। अभी नहीं बताए थे ना आप लोग को, इससे पहले क्वेश्चन में सेम आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, इसी के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। उसमें क्या बन रहा था, अंदर बन रहा था, इसमें क्या बाहर बन रहा है। तो हम लोग अगर क्या करेंगे, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो क्या करेंगे, आपको सोल्व करेंगे। आपका क्या जाएगा 50, क्या जाएगा हमारा 39 सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 90 से, क्या जाएगा 50 माना जाएगा, ठीक है। सो आप खुद से कीजिएगा, देखिए कोशिश कीजिएगा क्या होता है हमारा, ये वाले 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का कितना वैल्यू दिया गया है 78, इसका हाफ करेंगे क्या जाएगा 39, 90 में से 39 घटाएंगे क्या जाएगा हमारा 50 बना जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको खुद से फिर से कोशिश कीजिएगा करने का। देख रहे हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है कि ए बी जो है एक जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। ए स्टार्ट करता है एक्स से, मान लीजिए ए यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला गया, ए इधर से शुरू करता है वाई की ओर, ध्यान दे रहे, ए इधर जा रहे हैं, क्या बोला गया, ए इस तरफ जा रहा है तो बी इस तरफ से आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक्स से वाई की ओर, वाई से एक्स की ओर। आगे क्या बोला है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब कहीं पर आकर के वो जरूर क्रॉस करेगा। मान लीजिए इस बिंदु पर दोनों क्रॉस करेगा, फिर ए इधर चला जाएगा और बी इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो आगे क्या बोला गया है, ऐसा करने पर क्या बोला गया है कि ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट द जर्नी, मतलब ए बचा हुआ पार्ट कितना देर में कर रहा है, 6.1/8, और बी कितने में 8 घंटे में कर रहा है, और ए का स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो निकालने बोल रहा है कि बी का स्पीड निकाल लें। ध्यान दें, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दो मान लीजिए 2 ट्रेन रहे, ठीक है, ट्रेन भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, 2 व्यक्ति 2 ट्रेन 2 कार, जब एक दूसरे क्रॉस करेगा और जहां से क्रॉस करेगा ना, वहां से अगर टाइम दिया रहे, ध्यान रहे, जहां से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से दोनों क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस करते हुए निकल रहा है, तो अगर टाइम दिया रहता है ना, तो स्पीड हमारा कैसे निकालते हैं, तो स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी बटा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ए। बस इसी पर हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक है, ध्यान देंगे, ये हमारा ट्रिक है, इस पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का कितना दिया गया, ए का बोला गया था 32, तो 32 हो गया हमारा। बी का मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, रूट करेंगे इसका, बी का देख रहे, बी का हमारा कितना दिया गया था, ध्यान दे, बी का 8 दिया गया था, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 48 और 49 हो जाएगा, 49/8 मतलब 8 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। इसको तोड़ेंगे, रूट में हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, ये क्या जाएगा 7 हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा हमारा 7 गुना 4 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर किसका होगा, बी का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। समझ में, बस इस पर हम लोग बैठा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। अगर ए का बोलता तो ए का निकाल लेते, बी का बोला बी का निकाल लेते, टाइम बोलता टाइम निकाल लेते। जब क्रॉस करेगा तब करेंगे इस कंडीशन लगाएंगे, जब क्रॉस नहीं करेगा तो उस वह हम लोग दूसरे कंडीशन लगाएंगे। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग अच्छे से क्लेरिफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देख रहे, ये भी फिर से हमारे आगे तो बोला क्या गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन कैंप ए इन 2016 एंड 2019। बोला गया है कि 2016 और 2019 में जितने स्टूडेंट इनरोल किए हैं, जितने स्टूडेंट आए हैं कैंप ए में, ठीक है ना, तो व्हाट इज, तो बोल रहा है टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन कैंप बी इन 15 एंड 17 टुगेदर। क्या बोला गया कि जो
2016 और 19 में जितने कैंप ए में स्टूडेंट आए हैं, ठीक है ना, वो कितना परसेंट है 2015 और 17 के कैंप बी के कितना परसेंट है, ये बोला गया है। ठीक है, तो पहले निकाल लेंगे कि कैंप ए में कितने स्टूडेंट थे 2016 और 2019 में। 2016 देखेंगे कहाँ है, 2016 ये है, तो कैंप ए की बात कर रहा है, तो कैंप ए में देखेंगे, कैंप ए की बात कर रहा है ना, तो कैंप ए में देखेंगे 2016 में क्या ये हमारा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया 2019 का, 2019 में क्या है कैंप ए ये है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 140 और 180 क्या आ जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो परसेंटेज निकालना है किससे, बोला गया है कैंप बी के 2015 और 17 के। 2015 में देखेंगे, 2015 में कैंप बी में 240 और 2017 में देखेंगे कितना है, 2017 में 260। इसका क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 500 हो जाएगा। 240 प्लस 260 क्या आ जाएगा 500। तो बोला कितना परसेंट है इससे, तो इस परसेंटेज निकाल लेंगे, गुना 100 कर देंगे, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, काटेंगे इसको 5 6 30 और 24 क्या हो जाएगा 64% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, समझ में, बस कुछ करना ही नहीं था। क्या बोला 2016 और 2019 के कैंप ए का, मतलब 2015 2017 के कैंप बी का कितना परसेंट है वो बोला गया था, तो परसेंट निकाल लिए कितना परसेंट है, बस सिंपली कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या बोला गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इन इज ड्रॉन इन ए सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं क्या होता है, एक सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ना, वही हमारा क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ABCD ये नाम दे दिए, ये A, ये B, ये C, ये D। आगे क्या बोला गया है कि हाँ O सेंटर है, मान लीजिए हमारा सेंटर ये O है। ठीक है, चलते हैं। A एंड C आर ज्वाइंट टू पॉइंट O, मतलब ये हमने सेंटर माना था इसको। ठीक है ना, इसमें क्या बोला ज्वाइंट किया गया। ठीक है, O हो गया हमारा, ध्यान दे रहे हैं O हो गया। तो आगे क्या बोला गया कि ABC बराबर 2P है, मतलब इसका वैल्यू क्या दिया गया 2P, इसका एंगल। फिर ADC का दिया गया है 3P, ADC ABC सॉरी D होगा ना, इसका क्या दिया गया है 3P है। तो निकालने क्या बोल रहा है AOC का रिफ्लेक्स, मतलब इसका एंगल निकालने बोल रहा है, AOC ये वाला एंगल। ठीक है, ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना, अपोजिट साइड का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। मतलब क्या हो जाएगा 3P प्लस 2P बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। जब भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो ना, तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से निकालेंगे P, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 5 5 घटाएं डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। P का वैल्यू 36, तो क्या हो जाएगा हमारा कितना 2P बराबर क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमको क्या निकालना है ये वाले एंगल, ये हमारा सेंटर है। ध्यान देते हैं, यहाँ से एक हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, जीवा ड्रॉ किए, AC को मिला दिए, AC एक हमारा क्या है कॉर्ड है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं AC जब हमारा कॉर्ड होता है ना, तो कॉर्ड से जैसे हम लोग कोई ट्रायंगल बनाते हैं, हम ध्यान दे रहे हैं इससे समझेंगे। ट्रायंगल ये हमने कॉर्ड बनाया, ये हमारा सेंटर है, ये हमने एक एंगल ये ऐसे बनाया, एक हमने एंगल इस तरह से बनाया। तो जो कॉर्ड का जो हम लोग कॉर्ड से एक जीवा से केंद्र पर और इसके परिधि पर जो एंगल बनाते हैं ना, तो परिधि से ये क्या होता है ये दुगना होता है। अगर ये x होगा तो ये क्या होगा हमारा 2x होगा। ठीक है, तो x होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हमारा है, जीवा ये हो गया, जीवा से केंद्र पर बन रहा है एंगल, और उसी तरह से यहाँ कहाँ बन रहा है सरकमफेरेंस पर बन रहा है, परिधि पर एंगल बन रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, ये 72 है तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये वाली 144 हो गया। तो बोला गया रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए, क्या बोला गया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं 360 में से क्या करेंगे 144 को घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ध्यान दे रहे क्या करेंगे 360 में से 144 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा देखेंगे तो 216 हो जाएगा, होगा ना 216, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
ठीक है, समझ में? जब भी ध्यान देना ये पॉइंट को, जीवा से केंद्र पर बना एंगल और उसी जीवा से परिधि पे बन रहा है अगर एंगल, तो परिधि से क्या होगा, केंद्र की ओर दुगना एंगल बनेगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया कॉन्सेप्ट, बस हमारा बन गया, आंसर आ गया। आगे चलते 22 नंबर। 22 नंबर क्या बोल रहा है कि 8a5146b इज डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, मतलब b माइनस ए का वैल्यू निकालना है। किससे डिवाइड किया जा रहा है कि नंबर हमारा क्या है 8a5146b, ये हमारा क्या है नंबर है, इसको क्या बोला जा रहा है कि 88 से डिवाइड कीजिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग ने नंबर सिस्टम जब कर रहे थे तो वहाँ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जब भी हम लोग 88 का तो टेबल नहीं जानते 88 का कैसे कटेगा, तो इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, स्प्लिट कर देंगे, मतलब क्या करेंगे 8 और 11। ठीक है ना, ये नंबर 8 और 11 अगर दोनों से कट रहा हो, ध्यान देंगे, अगर ये नंबर 8 और 11 दोनों से कट रहा हो ना, तो ये नंबर 88 से भी कट जाएगा। जैसे हम लोग 6 वाले देखते हैं ना, 6 वाले में हम लोग क्या पढ़ते थे कि 2 और 3 अगर दोनों से कटते हैं तो क्या है 6 भी उससे कट जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब 88 है तो वो क्या 8 और 11 दोनों से कटना चाहिए, तो अगर 8 और 11 दोनों से कट जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा 11 से भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले क्या करते हैं 8 से लगाते हैं, तो 8 से वाले में यूज करेंगे, देखेंगे 8 वाले में करेंगे तो 8 में क्या करते हैं हम लोग लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे क्या 46b है, तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट 4 से पूरा कट जाता है, काटेंगे इसको 400 हो गया, 8 बजे 40 क्या 6 क्या रख दें 6 आ गया, क्या ऐसा b का वैल्यू रख दे कि 8 से पूरा कट जाए, तो अगर b का वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो 64 हो जाएगा, तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया हमारा, b बराबर क्या आ गया 4 आ गया कि नहीं आ गया। आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं 11 से काटेंगे, 8 से तो कट गया, अब क्या करेंगे 11 से काटेंगे, तो 11 से क्या करता है, क्या बोलता है डिविजिबिलिटी रूल कि अल्टरनेट डिजिट का सम करने पर, अल्टरनेट डिजिट का सम करने पर अगर उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे अल्टरनेट डिजिट का पहले सम करेंगे पहले 8 इसको करेंगे जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 4 17 और b कितना हमने लाया है 4, 17 4 21 हो गया, 21 आ गया। ठीक है, आगे करते हैं, क्या हमारा a है, तो a इसको इधर से करते हैं 6 और 1 7, 7 और a आ गया, तो क्या आ गया 7 प्लस a। ध्यान देते हैं इसमें क्या करेंगे, इसको घटाते हैं हम लोग, घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, अगर घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 14 प्लस a हो जाएगा, होगा, ध्यान देंगे 14 हो जाएगा, ध्यान देते हैं। ये मैंने क्या लाया, इसको जोड़े थे 7 प्लस a आ गया। ठीक है, अब अगर इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14 माइनस a आ जाएगा, a आएगा ना, इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा 14 माइनस a आ जाएगा। अब a का वैल्यू ऐसा क्या रख दें, क्या आना चाहिए 0 या फिर 14 आना चाहिए, तो क्या रखना बेहतर रहेगा, a का वैल्यू क्या रखना हमको उचित रहेगा, 0 करना रहेगा या 11 करना रहेगा उचित। हम लोग 0 नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 14 लेना पड़ेगा, तो 14 क्या है 2 डिजिट का नंबर बन गया, 2 डिजिट का नंबर, हमें 2 डिजिट तो नहीं लेना है ना, हमें करना 1 डिजिट ही लेना है। तो 1 डिजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना हिस्सा घटा दें कि 11 आ जाए, तो हम क्या करें 3 अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो a का वैल्यू भी निकल गया, a हमारा क्या आ गया 3 आ गया ना, तो क्या बोल रहा था b माइनस a करना है, मतलब 4 में से 3 को घटाना है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर c है। बस कुछ था ही नहीं इसमें करने का, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं उसी ढंग से, आगे देख रहे हैं 23 नंबर क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया गया 6 दिया गया, फिर क्या दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 32 है, फिर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम दिया गया 189, तो निकालना है a बी सी माइनस 3। हम लोग जब भी दिख जाए ना a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या होता है 3ab बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, तो ये वाली फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो इसे देखेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो दिया गया है हमारा 189, ए बी सी निकालना है तो यहाँ से ए बी सी निकल जाएगा, पर हम देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू नहीं दिया गया है, हमें ये पता नहीं है, क्या करेंगे इसको हम लोग को पता करना पड़ेगा, पहले ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, तो हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे ना, इस वाले वैल्यू से हम लोग पता करेंगे। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा ये वाले से, ठीक है। तो क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 6 है, ठीक है। क्या करते हैं ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 36 हो जाएगा, होगा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 32 है, तो 32 क्या हो जाएगा उधर जाकर घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से ही काट देंगे कितना बराबर 2 आ जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, क्या करेंगे वहाँ 2 वैल्यू पुट कर देंगे, अब आसानी से हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा, देखेंगे क्या हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना दिया गया है हमारा 189, ये हो गया, माइनस 3ab सी हो गया बराबर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया गया है 6 है, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 32 है, 32 हो गया, माइनस क्या है हमने 2 लाया 2 हो गया, इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 189 माइनस क्या होगा 3abc, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 गुना 6 क्या होगा 180 हो गया, अगर तो इसको इधर भेजते इसको उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा 3abc बराबर क्या हो गया 3abc बराबर क्या होगा 9, तो abc बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो abc का वैल्यू निकल गया 3, तो 3 माइनस 3 करेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, बस कुछ करना ही नहीं था, बस यही करना था, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया है क्या 4:5 दिया गया है, ठीक है, सीपी दोनों को दिया गया है। आगे क्या बोला गया, वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल्स द शॉपकीपर गेन 10% ऑन आर्टिकल 1 ए पर और 20% आर्टिकल बी पर, तो बोला गया कि डिफरेंस ऑफ देयर सेलिंग प्राइस इज 418, तो निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ध्यान देंगे 2 आर्टिकल है ए और बी, जिसका क्या दिया गया 4:5 दिया गया है, ठीक है। बोला गया कि एक में 10% का लाभ कमाता है, दूसरे में क्या बोला गया 20% का लाभ कमाता है, जब ऐसे बेचता है ना तो बोला गया बेचने पर बोला गया दोनों का अगर माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे ना ए और बी का क्या आता है 480 आता है, तो बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस निकालना है। ध्यान देंगे हमारा क्या दिया गया 4:5 सीपी दिया गया, हम इसको लिख सकते हैं ना 10% गेन कर रहा है, तो पहले हम लोग को एसपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एसपी हमारा दिया गया, एसपी से हम लोग क्या करेंगे हम लोग फिर सीपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखेंगे, हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं 40x इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं 50x, इसलिए किया ना क्योंकि 10% दिया गया ताकि परसेंटेज निकालने में हमें आसानी हो, ठीक है। 40 का अगर 10% निकालना होगा तो आसानी से हम लोग निकालेंगे, अगर 4 रहता तो पॉइंट में आता, तो पॉइंट में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया इस ढंग से हमने ले लिया। आगे क्या बोला गया था कि डिफरेंस दिया गया है क्या कि 480 रुपया, ठीक है, एसपी का, तो दोनों का एसपी निकालेंगे, ध्यान देंगे इसका एसपी करेंगे, ठीक है, तो सीपी हमारा है, इसमें 10% का गेन करेगा, ठीक है, तो 10% का गेन करेगा तो क्या हो जाएगा ये 44x हो जाएगा, इस सीपी हमारा है, ध्यान दे रहे हैं हम लोग एसपी निकाल रहे हैं अब, ठीक है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 44x हो जाएगा, 10% गेन करेगा, तो इधर से यहाँ क्या बोल रहा है कि 20% ये गेन करेगा तो क्या हो जाएगा ये 60x हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया था 480, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 16, तो 16x बराबर क्या आ गया हमारा 480, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 30, ठीक है। हमें क्या निकालना था डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो डिफरेंस देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, डिफरेंस देखेंगे क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, तो x के बराबर 30, तो 10x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 30 गुना 10 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए यहाँ पर, जो समझ में नहीं आया क्या बोला गया सीपी 4:5, इसको क्या कर दिया ना, इसको हम लोग रेशियो को अच्छे से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको मान लीजिए 40x और 50x, क्योंकि 10% और 10% में दिया गया था 20% में, ठीक है, सेल किया जा रहा था प्रॉफिट से,
तो इसलिए हम क्या करिए ना 40 मान लें, क्योंकि 10% उसका निकालने में आसानी हो जाएगा, 20% इसका निकालने में आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग ने ऐसा मान लिया, फिर कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहते तो अगर नहीं भी मानते तो यहाँ से भी हमारा वही आंसर आता, ठीक है। पर यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बहुत हो, पॉइंट पे थोड़ा कैलकुलेशन करने में हमें थोड़े दिक्कत हो जाती है, कभी कभी दिक्कत हो जाएगा, मान लीजिए पॉइंट में रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम पॉइंट को हटा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देख रहे आज का हमारा क्या है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आज का सेशन यहीं पर हम लोग फिर खत्म करेंगे। जैसे क्या दिया गया है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी, द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द थर्ड नंबर सी, इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 5500 रुपये, देन द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड बी 40% ऑफ बी इज निकालना है। ध्यान दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते क्या बोला गया, पहले में क्या बोल रहा है कि 11/5 ऑफ ए नंबर ए, क्या बोला गया 11/5 ऑफ ए नंबर ए किसके बराबर है, तो 22%, ठीक है ना, 22% ऑफ बी के बराबर है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी का रेशियो निकालने क्या जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, काट देंगे, ये 50 बार में, ये 10 बार में कट जाएगा। तो क्या गया हमारा ए रेशियो बी हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, ए रेशियो बी हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, होगा ना। ये क्या हो गया हमारा A/B हमारा क्या आ जाएगा 1/10 होगा। तो 1/10 को हम क्या लेंगे रेशियो में, ए बी का क्या हो गया, ए बी का क्या हो गया 1/10, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया था कि द नंबर b इज इक्वल टू, बी के बारे में क्या बोला जा रहा है ना, b जो है कि 2.5% ऑफ थर्ड नंबर c, तो 2.5% ऑफ नंबर सी, क्या करेंगे इसको हटाएंगे, 0 में काटेंगे, क्या होगा 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। 40 बार में कटेगा तो देखेंगे बी और सी का देखा जाए ना, बी और सी का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, एक रेशियो क्या होगा हमारा 40 होगा, क्या होगा 1/40 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से हम का रेशियो निकालना पड़ेगा तीनों का, ए बी सी का, यहाँ निकालते हैं। ए बी सी का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे, ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, क्रॉस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दें, जब भी हम लोग लिखेंगे ना ऐसे ही लिखेंगे, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, तभी हम लोग इस ढंग से निकाल पाएंगे। अगर उल्टा रहेगा तो हम लोग उसको पलट देंगे, अगर सी रेशियो बी रहता है ना तो उसको उलट के लिखेंगे बी रेशियो सी, ताकि हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, क्या करेंगे यहाँ से यहाँ गुना करते हैं, गुना हो गया, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करें, 10 × 1 क्या होगा 10, फिर 10 × 40 क्या होगा 400, क्या हुआ रेशियो निकल गया ए बी सी का। आगे क्या बोला गया था, सी का वैल्यू दिया गया है 5500, तो सी हमारा क्या है 5500, रेशियो में हमारा क्या दिया गया है, देखेंगे रेशियो में हमारा क्या है 400 है, ठीक है। तो निकालने क्या बोल रहा है 80% ऑफ ए, इसका 80% निकालने बोल रहा है, ध्यान दे रहे हैं, इसका 80%, तो 80% ए, ठीक है। ए हमारा 1 है तो 1 को गुना करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस क्या बोला जा रहा है 40% ऑफ बी, बी का इसका 40% करेंगे, बी कहाँ गया, बी हमारा 10 है, 10 का 40%, ठीक है। यही क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब 4 आ गया, 4 से ही काटे 20 चौके 20 पंजे, ये क्या हो गया 2 0 से ये 2 0 कट गया, मतलब क्या आ गया 55/4 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या जाएगा 4/5 है प्लस 4 है, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 5, और क्या जाएगा 4 और 20 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से 11 बार में कट जाएगा, 4 से 6 बार में कट जाएगा, 11 × 6 मतलब क्या हो गया 66, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, कैसे किए हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइए कैसा लगा है, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।